दूर से देखा तो बकरे उछल रहे थे, दूर से देखा तो बकरे उछल रहे थे, पास आके देखा तो पीटा वाले उन्हें तल रहे थे। तो ये पीटा की एक गजब स्टोरी है। मतलब द डिक्टेटर के अलादीन की तरह पीटा पहले लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाता है, या फिर कहीं जानवरों के साथ सेल्फी खिंचवाता है और फिर बाद में कर देता है। पीटा इस बार फिर से विवाद में है और इस बार भी ऑल द रॉन्ग रीजंस के लिए ही विवाद में है। अब ये देखना है कि क्या पीटा हिंदू फोबिक है या नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं पीटा की अगले विवाद को। तो दोस्तों, जानवरों के हक के लिए लड़ने वाली संस्था पीटा इस बार फिर से विवाद में है। जानते हैं विवाद का क्या कारण है। तो भाई ऐसा है, पीटा ने एक एडवर्टीजमेंट निकाली और उस एड में उन्होंने दिखाया कि भाई गाय हमारी बहन है और इसीलिए रक्षाबंधन के ऊपर चमड़े का पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए। अब पहली बात तो ये कि गाय हमारी माँ है, बहन नहीं, तो आप हमारी माँ बहन क्यों कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि राखी के ऊपर रेशम के धागे या फिर कलावा तो दुनिया बांधती है, लेदर की राखी कौन बांधता है भाई, ये कोई नहीं जानता। इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो आपको लेदर की राखियां मिल जाएंगी, मगर ये लेदर की राखियां जो हैं, राखियां कम ब्रेसलेट ज़्यादा हैं। इनको आप कस्टमाइज़ करा सकते हो नाम के हिसाब से और इस तरीके से ये चलती हैं। लेकिन भारतीय बाजार में इनका कितना % शेयर है ये कोई नहीं जानता। हो सकता है शायद 1% से भी कम हो, क्योंकि आमतौर पर इस प्रकार की राखियां देखी नहीं जाती हैं। तो इसके चलते रक्षाबंधन को इस तरीके से ब्रांड करना कि इस दिन गाय के चमड़े से बनी हुई राखियां बेची जाती हैं, बनाई जाती हैं, पहनी जाती हैं, ये कितना सही है कितना नहीं ये आपके ऊपर है। ये तो हो गया भाई एक पक्ष, लेकिन इसके ऊपर पीटा का क्या कहना है वो जानना भी बेहद जरूरी है। तो इस पूरे विवाद के ऊपर पीटा का कहना ये है कि आप लोगों ने हमारी ऐड को गलत समझ लिया। हमारा कहने का मतलब ये था कि इस रक्षाबंधन पर ये प्रण लो कि गाय भी हमारी बहन है और हम कभी भी लेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। मगर रिसेप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी ऐड कुछ ऐसी ही लग रही थी मानो ये राखी पर लेदर राखी का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में पीटा की जो वीपी हैं पूर्वा जोशीपुरा, उनकी फोटोज वायरल हो जाती हैं और वो बड़े बड़े रम बूट जो कि लेदर से बने हुए होते हैं उनको पहने हुए दिखाई पड़ती हैं। अब उसके बाद पीटा से अगर सवाल करो कि देखिए अपनी वीपी को तो संभालिए, तो पीटा कह देती है कि मार्केट में ना सिंथेटिक के बने हुए लेदर टाइप की चीज़ें आती हैं और ये जो जूते हैं ना ये वही सिंथेटिक मटेरियल है। अब एक बात तो ये बताइए कि ये आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये सिंथेटिक है ना कि लेदर। और दूसरी बात, अगर सिंथेटिक से जूते बनाए जा सकते हैं तो भाई राखी क्यों नहीं, क्या पता राखी भी सिंथेटिक की हो। लेकिन पीटा की हिपोक्रेसी यहीं तक नहीं रुकती, आगे देखते हैं पीटा की और क्या भयंकर हिपोक्रेसी है। तो भाई ऐसा है, पीटा एक बहुत ही गजब की ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इतनी गजब की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ही हमको दिखता है कि कोई कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा जो है वो मिजरी में है तो पीटा वहां पर पहुंच जाता है और कहता है लाओ इसकी मिजरी को हम अपनी मिजरी बना लेंगे और इसको हम अपनाएंगे। उसके बाद उस गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली को पीटा अपने पास ले जाती है और उसके बाद 60 से 95% इन जानवरों को पीटा मर्सी किलिंग के नाम पर मार देती है। जब पीटा से पूछो कि भाई मर्सी किलिंग क्यों की, तो पीटा बहुत ही एब्सर्ड से आंसर दे देती है जिसका कोई मतलब नहीं। और हम जैसे लोग जो जानवरों से प्यार करते हैं वो पीटा को डोनेट भी भर भर कर करते हैं, क्योंकि पीटा जानवरों पर मर्सी किलिंग करती है। ईयर 2011 स्पेसिफिक तौर से अगर देखा जाए तो पीटा ने 760 डॉग्स को बचाया था, उनमें से 713 डॉग्स को मार दिया था। केवल 19 कुत्ते ऐसे थे जिनको उन्होंने घर दिलवाया था। 1211 बिल्ली यानी कि 1211 बिल्लियों को उन्होंने बचाया था, जिसमें से 1198 बिल्लियों को उन्होंने मर्सी किलिंग के नाम पर मार दिया था। 58 रैबिट्स उन्होंने बचाए थे, जिसमें से 54 रैबिट्स उन्होंने मार दिए थे। दोस्तों अब जानते हैं कि क्या पीटा हिंदू फोबिक है या नहीं। पीटा कैंपेन चालू कर देती है कि दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, इससे जानवर डरते हैं। और ये बात कहीं से गलत नहीं है कि जानवर पटाखों की आवाज़ से डरते हैं। दूसरी ओर जलीकट्टू के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है पीटा और इसको ब्रुटैलिटी बताती है जानवरों के ऊपर। वहीं तीसरी ओर केरला में मंदिरों में हाथियों के पाले जाने के अगेंस्ट भी
पीटा खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये तो ब्रुटैलिटी है हाथियों के ऊपर, जबकि हम सभी को पता है कि केरला के मंदिरों में हाथियों की कितने सत्कार किया जाता है और उनको किस तरीके से पूजा जाता है। होली में जानवरों को कलर मत लगाओ, इस तरीके की कैंपेन्स भी पीटा चलाता है, जो कि सही बात है कि जानवरों के साथ होली या कलर उनको नहीं लगाने चाहिए। उसके अलावा जन्माष्टमी आती है तो अलग कैंपेन चलता है कि भाई गाय के दूध का घी मत खाओ। लेकिन इन सभी के बीच में जो सबसे अतरंगी बात आती है वो यही आती है कि लेदर वाली राखी मत यूज़ करो। अबे यूज़ करते ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि बाकी के धर्मों के लिए या बाकी के त्योहारों के लिए पीटा किस तरीके से कैंपेन चलाती है। तो भाई पीटा क्रिसमस के ऊपर कुछ इस प्रकार के कैंपेन्स चलाती है, भारत के अंदर भी, भारत के बाहर। लेकिन जब बकरीद आती है तो भाई पीटा वाले ना थोड़े से डर जाते हैं। डर लाजमी भी है। साल 2014 से पहले तो पीटा इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं करती थी कि बकरीद पर भी एनिमल ब्रुटैलिटी होती है और गोट्स को काटा जाता है। साल 2014 में उन्होंने पहली बार इस बात को एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई, बकरों के ऊपर भी ब्रुटैलिटी है और बकरे भी जानवर होते हैं। तो उसके बाद पीटा ने पहली बार साल 2014 में कैंपेन चलाया, जिसमें एक लड़की को उन्होंने भेजा भोपाल के अंदर, जो कि एक प्लेकार्ड लेकर खड़ी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि भाई वेगन हो जाओ और बकरों को मत काटो, बलि मत दो। उसके बाद वो लड़की आगे आ गई थी और एक पूरी मॉब उसके पीछे पीछे थी। आगे पीछे के इस खेल के बाद इस कैंपेन को वापस ले लिया गया। उसके बाद से हर साल पीटा एक आधा बैनर इस तरीके से छापती है कि भाई बकरे भी जानवर होते हैं और बकरों को सैक्रिफाइस ना किया जाए, लेकिन उसके बाद वापस भी ले लेती है इसी कैंपेन को जल्दी से। तो उधर क्या बोल रहा था? अगर तेरा दिमाग गर्म होगा तो तू क्या कर लेगा? नहीं, मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। साल 2020 भी कुछ नया नहीं था। साल 2020 में भी उन्होंने इस प्रकार का कैंपेन लगाया और उसके बाद उसको कुछ ही दिनों में वापस ले लिया। एक और तो पीटा ये कहता है कि सेक्रीफाइस मत करो, मगर दूसरी ओर पीटा ये बताता है कि सेक्रीफाइस करो, मगर कुछ इस तरीके से करो। अब पीटा किस प्रकार के सेलिब्रिटीज के साथ काम करता है उनको देखते हैं। शिल्पा शेट्टी बनती हैं पीटा की एम्बेसडर और उसके बाद शिल्पा शेट्टी अगले ही हफ्ते यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठकर बताती हैं कि टर्की को कैसे बनाना चाहिए। सोनम कपूर के बारे में लिखती है पीटा कुछ ऐसा, और उसके बाद सोनम कपूर दिखाई देती हैं पाइथन लेदर के बने हुए इस बैग के साथ, जो कि प्राडा का है। गजब की बात यह है कि पीटा से जो सवाल करे उसको वो स्नेक बोलकर स्नेक लाइफ मैटर भी बोल देते हैं, लेकिन ये पाइथन लेदर का बना बैग इन्हें दिखाई नहीं देता। ऋचा चड्ढा को वेगन बोलकर पीटा एंडोर्स भी करता है, लेकिन उसके ही बाद ऋचा चड्ढा ये कह देती है कि बीफ खाओ, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बीफ तो खाना चाहिए, बैन लगना ही नहीं चाहिए। सानिया मिर्जा से लेकर ना जाने कौन कौन ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो पीटा ने ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए यूज़ किए हैं, लेकिन वो खुद मीट ईटर है। अब पीटा के कपड़े उतर ही रहे थे तो पीटा ने सोचा चलो एटलीस्ट लंगोट तो बचा लो, चाहे उसके लिए मुझे झूठ का ही सहारा लेना पड़े। पीटा से जब पूछा गया कि आपके जो फंक्शनरीज हैं वो फॉरेनर्स क्यों हैं, आपके 3 फंक्शनरीज हैं भारत के अंदर और तीनों की तीनों फॉरेनर्स हैं, आपकी जो चीफ फंक्शनरी है भारत के अंदर वो भी एक फॉरेनर है जिसका नाम है इंग्रिड न्यूकर्क, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे। और साथ ही साथ ये भी पूछ लिया गया कि भारत से जो कमाई होती है उसको सीधा भेज दिया जाता है यूएस, तो ऐसा क्यों करती है पीटा। तो इसके ऊपर पीटा थोड़ा सकपका गई और उसके बाद कहा कि नहीं, हम पीटा इंडिया हैं, पीटा यूएस नहीं, और हमारा कोई भी जो फंक्शनरी है वो फॉरेनर नहीं है, और खासकर इंग्रिड न्यूकर्क हमारी चीफ फंक्शनरी है ये ही नहीं। लेकिन पीटा इंडिया भूल गई कि एफसीआरए के डॉक्यूमेंट्स में उसी इंग्रिड न्यूकर्क के चीफ फंक्शनरी के साइन हुए हैं चीफ फंक्शनरी की जगह पर, और ये डॉक्यूमेंट चीख कर कह रहा था कि पीटा इंडिया झूठ बोल रहा है। अब दोस्तों जानना यह भी जरूरी होगा कि पीटा इंडिया को फंडिंग देता कौन है। तो भाई पीटा को बहुत सारे सोर्सेज से फंडिंग मिलती है, जिसमें से 2 सोर्सेज हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और दूसरा सोर्स है टाइड सेंटर एंड फाउंडेशन। अब ये जो 2 सोर्स हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों ही सोर्स को एक बहुत बड़ी फंडिंग मिलती है जॉर्ज सोरोस से। अब जॉर्ज सोरोस कौन है? जॉर्ज सोरोस वो है जो भारत के अंदर मिशनरी प्रोग्राम्स चलाता है, जो भारत के अंदर एक
बहुत बड़ी फंडिंग देता है मिशनरी प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, राइट्स तक कराने के लिए आदमी फंडिंग देता है। तो ऐसे आदमी का पैसा किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पहुंचता है पीटा के अंदर। तो उसके बाद ये रक्षाबंधन टाइप के जो कैंपेन्स हैं वो चलना शायद लाजमी भी है। अब भाई इस बात की भी जानकारी ले ही ली जाए कि पीटा जो इतना सारा पैसा उगाती है लोगों से या फिर फंडिंग के रूप में, उसका यूज़ कहाँ करती है। तो भाई जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही कि पीटा जो है वो जितने जानवरों को अपने पास लेकर जाती है उसमें से 60 से 95% जानवरों को साल दर साल मर्सी किलिंग के नाम पर मार देती है। तो ऐसे में जानवरों के ऊपर तो ये सारा पैसा खर्चा होता नहीं है, तो ये पैसा खर्चा होता किस पे है? तो भाई जो इसकी फाउंडर, तो भाई जो पीटा की फाउंडर हैं उन मैडम का कहना है कि पीटा जो है वो मीडिया स्लट है। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्कर नामक अखबार के लिए कही थी और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीटा कितना पैसा केवल अपने कैंपेन के लिए लगाती है मीडिया के अंदर। पीटा किसी भी चीज़ के ऊपर कैंपेन करना शुरू कर देती है। पीटा ने इस बात तक के ऊपर कैंपेन शुरू कर रखा है कि मारियो में बतख को क्यों मारा जाता है, मारियो गेम के अंदर बतख को नहीं मारना चाहिए। इसके ऊपर दुनिया भर का पैसा लगाया गया और कहा गया कि मारियो बड़ा क्रूअल आदमी है। और उसके बाद एक अलग ही लेवल का कैंपेन चलाया गया पिकाचू के ऊपर, कहा गया कि पिकाचू भी एनिमल क्रूएलिटी बढ़ाता है। फिर जलीकट्टू हो, दिवाली हो, होली हो, जितना भी कैंपेन ये लोग चलाते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या कोई और अन्य प्लेटफॉर्म हो, सब के ऊपर ऐड के फॉर्म में चलाते हैं। तो दुनिया भर की ऐड दी जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी। डॉक्टर्स या रिसर्चर्स रिसर्च कर करके एक दवाई बनाने की कोशिश करते हैं। उस दवाई को एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है, चाहे वो एड्स की दवाई हो, चाहे वो किसी भी और अन्य चीज़ की दवाई हो, चाहे वो कोरोना वायरस की ही दवाई क्यों ना हो, उनको जानवरों के ऊपर टेस्ट किया जाता है। लेकिन इस टेस्ट के विरुद्ध हो जाती है पीटा और वो कहती है कि ये तो क्रूएलिटी है और इसके अगेंस्ट कैंपेन चलाती है और उस कैंपेन में दुनिया भर का पैसा लगा देती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो जानवरों को सेल्फी खींचने के बाद मर्सी किलिंग के लिए भेज देती है, वो ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के मुद्दों को उठाए तो वो समझ में नहीं आता है। फाइनली पीटा को जब इतना एक्सपोज किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसके बाद पीटा ने इस राखी वाले कैंपेन के ऊपर माफ़ी मांगी। राखी वाले कैंपेन के लिए उन्होंने कहा कि भाई हमारा ये मतलब बिल्कुल नहीं था, हमारे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं था, लेकिन वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ले लिया गया, तो हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन भाई बात यहाँ पर अभी भी वही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो मर्सी किलिंग कर देती है जानवरों को बचाने के बाद, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं जानवरों की सेवा भाव के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पीटा इस बात का संज्ञान लेगी और आगे से मर्सी किलिंग टाइप की चीज़ें नहीं होंगी। उम्मीद ये भी है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। आप हमें पेट्रियन या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट बेहद वांछनीय है। आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों के लिंक मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।